हेलो दोस्तों, मैं आदित्य और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदित्य गुलेरिया के ऊपर। जैसे कि ये हमारा थर्ड लेक्चर है सीमेंट के ऊपर, तो हम इसमें जो है हम करेंगे जो भी टेस्ट हैं सीमेंट के ऊपर। जनरली हम टेस्ट क्यों करते हैं, हमें सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फाइंड करना है और जो भी जब भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को जो चेक करना है। तो जनरली टेस्ट जो होते हैं ना, ये तो होंगे फील्ड टेस्ट होंगे, ये तो लैब टेस्ट होंगे। फील्ड टेस्ट जो हम जनरली फील्ड में करते हैं, जो हम मतलब आंखों से मतलब कुछ चीज़ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ निकालनी है हमें, तो उसके लिए लैब टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कलर, लम्ब, लंप हैं सीमेंट में कि नहीं, उसकी डेंसिटी, ये सब हम फील्ड में फाइंड कर लेंगे। और लैब टेस्ट जो है वो ये हैं। एक लैब टेस्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आगे जैसे फाइनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ और हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। अब हम इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम फील्ड टेस्ट, जो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, सीमेंट सीमेंट का कलर जनरली कौन सा होता है? सीमेंट का कलर जनरली ग्रीनिश ग्रे होता है। और जब भी हम सीमेंट को अपनी फिंगर से रब करते हैं ना, तो हमेशा वो हमें स्मूथ होना चाहिए फील, कभी रफ फील नहीं होना चाहिए। अगर रफ फील हो तो मतलब वो सीमेंट ठीक नहीं है। अगर जब भी हम अपना हैंड जो है कभी भी सीमेंट के बैग में डालें ना, तो हमें हमेशा कूल फील होना चाहिए, हॉट फील होना चाहिए हमें। इससे अगला है, जब भी हम कभी भी सीमेंट को एक बकेट है ना पानी का भरा हुआ, उसमें फेंकेंगे ना, तो वो हमेशा वो सिंक करनी चाहिए, फ्लोट नहीं करनी चाहिए। अब कुछ दोस्त सोचेंगे जब भी हम सीमेंट को फेंकेंगे तो वो तो फ्लोट भी करता है, पर आप देखना कि जब भी कुछ टाइम के बाद जो है ना, वो सिंक कर जाएगा। जब भी हम एक मान लो आप एक थिन पेस्ट बनाओगे सीमेंट की ना, सीमेंट और वाटर डालोगे, तो वो आपको ना, जब भी आप दो उंगली के बीच में रखोगे ना, तो आपको वो स्टिकी फील होनी चाहिए थोड़ी। और जो भी सीमेंट है ना, उसमें ना कोई भी लम्प्स नहीं बनने चाहिए। अब आप सोचोगे लम्प्स बने होंगे, अगर आप अब सोचोगे लम्प्स बने हों तो उससे हमें क्या नुकसान है? लम्प्स का ना हमें ये नुकसान है कि मतलब लम्प्स हैं उसमें, तो मतलब मॉइस्चर आ चुका है एटमॉस्फेयर से, तो वो सीमेंट ठीक नहीं है। इसलिए हमें उसकी उसमें नॉट एडिक्वेट है वो। और ये लास्ट है ब्रिकेट। ब्रिकेट में चाहिए जैसे कि ये फोटो में है, 75 इंटू 25 इंटू 12 डायमेंशन का, और 1:6। मतलब 1:6 का क्या मतलब हुआ? अगर आप 1 kg, अगर आप 1 kg सीमेंट ले रहे हैं तो 6 kg जो है सैंड लेना है। ये तो फिर आप कोई और पैन के हिसाब से कर सकते हैं। जो भी ब्रिकेट होगा ना, वो इजीली ब्रेक नहीं चाहिए, उसको 3 दिन के लिए वाटर के अंदर रखना है। अब नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं? फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है फाइननेस टेस्ट। और फाइननेस टेस्ट भी 3 टाइप का होता है। जनरली जैसे हम किसी एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीव टेस्ट और एयर परमेबिलिटी टेस्ट। अब आप सोचोगे सीव टेस्ट हम कैसे करेंगे? सीव टेस्ट करेंगे जैसे आप सीव में 100 ग्राम, आप जैसे आप सबसे पहले 100 ग्राम सैंपल का वेट कर लो, और उसको जो है 90 माइक्रोन सीव में डाल दो, और उसको सीव करो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट्स तक। और जो भी उसमें सीव के ऊपर रेजिड्यू बचेंगे ना, अगर आपका मान लो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो जो रेजिड्यू है ना, वो 10% से ज़्यादा नहीं चाहिए। मान लो अगर आप 100 ग्राम 100 ग्राम सीमेंट ले रहे हो ना, तो उसमें 10 ग्राम से ज़्यादा रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो मतलब वो सीमेंट ठीक नहीं है। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ले रहे हो, तो उसमें जो रेजिड्यू है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा ये अब फाइनल टेस्ट में सेकंड है एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स। इसका जो है एक और नाम भी है, क्या है? नर्सी एंड ब्लेंस ऑपरेटर्स। इसमें जो भी हेड लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। ठीक है, अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब उसका कितना वो सरफेस एरिया है, फाइन है वो। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 225 मीटर स्क्वेयर पर केजी। पर अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम।
अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो होता है 325 मीटर स्क्वायर पर केजी। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों में आता है कि ये वो पूछ लेते हैं कि ओपीसी का जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलो, वो ऑप्शन में देंगे कंफ्यूज 225, 325, 125, 425। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि ओपीसी का जो है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। हम लास्ट में जब सीमेंट खत्म हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ में। एक है वैगनर टर्बिडोमीटर। एक टैंक फिल करो, इसमें कैरोसिन और सीमेंट डालो ना, और उसको फॉल करने दो, और इस लास्ट में उसकी टर्बिडिटी मेजर कर लो, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। अगला टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये टेस्ट ना सब बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब आप बोलोगे कंसिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट टेस्ट क्यों है? क्योंकि हमें इस टेस्ट से पता चलता है ना कि कितना हमें पानी जो है मिक्स करना है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? मतलब अब आप सीमेंट ले रहे हो तो हम हमें क्या पता उसमें कितना पानी डालना है, पर हम वो चेक करेंगे इसी के द्वारा। अब ये जो अपरेटस है ना, इसको बोलते हैं बिकेट अपरेटस। नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है? इसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर जो है ना वो रिक्वायर्ड है। Viscosity will be such that Beckett's plunger penetrates up to 5 to 7 mm from bottom। जैसे ये प्लंजर बना है ना डायग्राम में, अगर इसको टॉप से देखेंगे ना तो 33 से 35 होना चाहिए, और बॉटम से देखेंगे तो 5 से 7 mm। जैसे अब इसमें 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम बोला है, तो ये जो 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम से ऊपर होना चाहिए, और ऊपर से होगा तो 30 से 35%। क्योंकि देखो ये लिखा ना, इट इज़ यूजफुल इन परफॉर्मिंग अदर टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा हम जो आगे टेस्ट पढ़ेंगे ना उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगला टेस्ट है हमारा सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट, अब इसी से ही हम फाइंड करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। अब पहली बात तो ये है कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है? जब भी हम सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं ना, तो जब जो ये थोड़ा सीमेंट हार्ड होने लगता है तो उसी को बोलते हैं हम इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम जो 10 घंटे के बाद हमें मिलती है जो भी स्ट्रेंथ। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? जैसे हमने 300 ग्राम सैंपल लेंगे और प्लस 0.85 पी जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जो भी वहाँ से वाटर की अमाउंट निकलेगी उसको एक मोल्ड में हम फिल करेंगे, और इसमें जो है हम स्क्वेयर नीडल लेते हैं 1 into 1 mm, मतलब 1 mm स्क्वेयर की, और उसको पेनिट्रेट करते हैं कब तक? 5, उसको 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड, उसको हम पेनिट्रेट करते हैं। और जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आता है, इसलिए हम इसको अलग कलर से डार्क करते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और अगर लो हीट सीमेंट है तो इसका 1 आवर से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर लाइम पोज़ोना सीमेंट है तो इसका 2 आवर से कम नहीं होना चाहिए। अब फाइनल सेटिंग टाइम ये है ना, जब जो इसमें नीडल लगी होगी ना, जो एक इम्प्रेशन आएगी, और एनुअल कॉलर जो है ना वो इम्प्रेशन नहीं बना पाएगी। और फाइनल सेटिंग टाइम जो है ना जनरली सभी सीमेंट्स का 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम आपको ये यहाँ बताते हैं, जो हम ये पीछे जैसे जैसे कि फिजी अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें जो 10 mm डायमीटर प्लंजर प्लंजर जैसे यहाँ पे जो ये जो 1 mm का है ना, तो यहाँ पे 10 mm का प्लंजर होगा अगर हम कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं। और सेम वे में अगर मैं यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करूँगा, तो जैसे कि इन्होंने बताया ही है 1 mm स्क्वायर की नीडल लगाई है, और जब अगर इसी में जब मैं फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करूँगा, तो इसी की जगह यहाँ पे मैं 5 mm डाया एनुअल कॉलर लगाऊंगा, और वो कोई प्लंज और वो कुछ इंप्रेशन नहीं बनाने चाहिए। ओके ओके दोस्तों, आ गया समझ आपको? अब हम आगे चलते हैं। अगला टेस्ट है हमारा साउंडनेस टेस्ट। अब पहली बात है कि साउंडनेस क्या होती है? ये जनरली होती है जो भी चेंज होती है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग।
जो भी वॉल्यूम जो भी है सीमेंट का, जो अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है सेट होने के बाद, तो मतलब सीमेंट जो अनसाउंड है, इसलिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं कि हमें पता चल जाए कि सीमेंट जो साउंड है उसमें साउंडनेस है कि अनसाउंडनेस है। तो इसको हम दो टेस्ट करते हैं इसमें। एक तो होता है ली चैटलियर अपरेटस, एक ऑटोक्लेव टेस्ट। और यहाँ से आपको एक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहली बात, जो ली चैटलियर अपरेटस है, इसमें जो है ये इसका क्या बोलते हैं, ये अपरेटस है। यहाँ पे ये एक बॉक्स जैसा है, ग्लास प्लेट, और जो इसकी ये डायमेंशनिंग है 165 mm इसकी ये लेंथ है, 30 mm डाया है। और जो भी यहाँ पे हम ना यहाँ पे जो भी सैंड और इसका वाटर जो है यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और इस मोल्ड में डालेंगे। और जो यहाँ पे देखो ये छोटी सी जो एक ये बनी है, तो हम इसमें रखेंगे। और इसमें जो जब इसकी फाइनल सेटिंग टाइम चेक करेंगे, तो वो इसका जो डायमेंशनिंग है वो 0.50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें जैसे हमने 100 ग्राम सीमेंट ले लिया और उसमें 0.78 p नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो हमने वाटर कंटेंट निकाला है, हमें उतना पेस्ट लेना है इसमें और इसमें डाल देना है। और देखिए यहाँ पे आप इसको गौर फरमाइएगा, यहाँ पे हमने 0.78 p लिया था और कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमने 0.85 p लिया है। जनरली हम ली चैटली ऑपरेटर्स ना, इसमें जो है हम अनसाउंडनेस मेजर सिर्फ फ्री लाइम की मेजर कर सकते हैं, और अनसाउंडनेस जो है किसी भी सीमेंट की वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। इसमें जो है हम अनसाउंडनेस मेजर करते हैं फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों की। और इसमें जो एक्सपेंशन है ना, वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ये हम पूछ लेते हैं कि जैसे कि ली चैटली ऑपरेटर्स है, ये अनसाउंडनेस जो है किसकी चेक करता है। जैसे ऑप्शन देगा फ्री लाइम, या फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया, या बोल देगा बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो हमें याद रखना है कि जो भी ऑप्शन है, अगर ली चैटलियर पूछा है तो सिर्फ ये फ्री लाइम की मेजर करता है, ये मैग्नीशिया की मेजर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला स्ट्रेंथ टेस्ट। अब स्ट्रेंथ टेस्ट देखते हैं हम किस तरह होगा। स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम दो टाइप से कर पाएंगे। एक तो कर लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और एक होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसमें जो है हम सीमेंट लेंगे और सैंड, इसमें हम याद है इसमें हम सैंड भी लेंगे, और प्लस P/4 प्लस 3% ऑफ वाटर, जो भी हमने पी निकाला है उसमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी के प्रैक्टिस इसमें टेस्ट में। तो सीमेंट 1:3, अगर सीमेंट का एक पार्ट ले रहे हैं तो सैंड के 3 पार्ट लेंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम 3 क्यूब बनाएंगे और उनका साइज़ क्या होगा, 70.6 mm। याद रखना आप, ये साइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं सीमेंट का, उसमें हम क्यूब का क्या साइज़ लेते हैं, तो हम साइज़ लेते हैं 70.6 mm। और फिर हम उस पर जैसे कि इस मशीन में जैसे ही हम ये क्यूब बनाएंगे, ये क्यूब होगा 70.6 mm का। इसमें जो है हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे और जो भी इसमें आएगी स्ट्रेंथ वो ले लेंगे, और इसको जो हम 3 बार टेस्ट करेंगे इसको, और जो भी इसकी एवरेज होगी, इसमें जो हम एवरेज लेंगे। जैसे कि हमारा अगला टेस्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें भी हम जो सीमेंट और सैंड है तो वो 1:3 है, पर इसमें आप गौर फरमाना इस बात पे कि यहाँ पे P/5 प्लस 2.5% ऑफ वाटर, इसमें जो है हम 6 ब्रिकेट्स बनाएंगे इस तरह के, और उसमें ग्रेजुअल लोड अप्लाइड करेंगे, और इसमें जो है हम लगभग 6 ब्रिकेट्स की जो है एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। इस प्रकार करते हैं हम इस टेस्ट को। और अगला नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको जनरली हम एक अपरेट के साथ इसको मेज़र करते हैं हम कैलोरी मीटर से। HOH का मतलब है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हमने आपको कल बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जब भी हम सीमेंट में जो है ना वाटर मिक्स करते हैं, सीमेंट प्लस वाटर, तो जो भी एक वाटर करते हैं, जो भी एक रिएक्शन होता है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को बोलते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब लास्ट पे है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो है इसको मेजर किससे करते हैं, ली चैटलियर फ्लास्क से। और इसमें जो क्या बोलते हैं
अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड मीट है ना तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 3.1। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आता है। दोस्तों मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, अगर मैं पूछ लूँ आपसे साउंडनेस को कौन से ऑपरेटर से मेजर करेंगे, तो वहाँ पे ना हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। वो हमें ऑप्शन देगा ली चैटलियर ऑपरेटर्स, ली चैटलियर फ्लास्क, और या बोथ ए एंड बी, या नाइदर ऑफ। तो हमें याद रखना है कि जो भी ये जो स्पेसिफिक ये जो साउंडनेस का टेस्ट है, इसमें जो हमने ऑपरेटर्स लिया था वो लिया था ली चैटलियर ऑपरेटर्स। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा होगा तो ली चैटलियर फ्लास्क। ये कभी मतलब आपको एग्जामिनर जो है बार बार कंफ्यूज करेगा इस क्वेश्चन में, तो आपको ये याद रखना है कि आपको इस तरह करना है। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सीमेंट करेंगे और इस तरह फिर क्वेश्चंस करेंगे और आपका ये सीमेंट जो है पोर्शन फिनिश हो जाएगा पूरा। तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टडी विद आदित्य गुलेरिया को। और थैंक यू।